दोस्तों, क्या मैं बिना कोई ज्यादा मल्टीप्लिकेशन किए या बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको 87 का स्क्वायर बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। क्या करना होगा, मैं कुछ ना कुछ नंबर्स ऐसे लिख दूंगा और उसमें मैं कुछ ना कुछ नंबर ऐड करने वाला हूं। लो जी, एडिशन कर दिया, बन गया मेरा 87 का स्क्वायर। यकीन नहीं आ रहा? और एक एग्जांपल देख लो, यहां पर भी मैंने सेम कर दिया, मैंने कुछ ना कुछ नंबर लिखा है और उसमें मैंने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है। लो जी, आ गया मेरा 63 का स्क्वायर। क्या ये इतना ज्यादा सिंपल है? जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मेरे पास है, जिसमें से 3-4 ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो चलिए जादू के इस खेल की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू मैथ्स विद मिस्टर बी। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्क्वायर करने की एक से एक बढ़िया से बढ़िया ट्रिक लेकर आया हूं, जिसका यूज करके 5 या 10 सेकंड के अंदर अंदर आप किसी भी नंबर का 1 to 1000 किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ध्यान रखिए कि ये ट्रिक इससे पहले बादशाह अकबर को बीरबल ने सिखाया था, उसके बाद सीधा मैं आपके लिए इस ट्रिक को लेकर आया हूं। तो इसको सीखने के 3 बेसिक रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। पहला रूल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करना है। और तीसरा रूल, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। तो चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए भाई। ये आइडेंटिटी मुझे लगता है हर किसी को पता होगी, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ट्रिक है वो इस आइडेंटिटी का खेल है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको हटा देना है, मुझे ये बीच वाले साइंस को हटा देना है। ठीक है, बस आप ये याद कर लीजिए, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे नंबर्स को देख लेते हैं, 2 डिजिट नंबर्स को पहले तो देख लेते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, मुझे 43 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो याद रखिए कि ए बी आपके 2 नंबर्स हो जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर लेना है, मतलब 4 का स्क्वायर लेना है 16। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, बी का स्क्वायर लेना है। बी क्या है, 3 है, उसका स्क्वायर मैं 09 लिखता हूं क्योंकि मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है भाई, ये जो ट्वाइस ए बी है ना, ये इसमें मुझे ऐड कर देना है। देखो ट्वाइस ए बी क्या होगा, ए इंटू बी कर दो, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24 हो जाएगा। अब ये मुझे 24 इसमें ऐड करना है, लेकिन कैसे करना है, एक डिजिट को छोड़ के करना है। तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। अब मुझे इसका सिर्फ एडिशन कर देना है। लो जी, आ गया 43 का स्क्वायर। बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक है ना। चलो और एक नंबर देख लेते हैं, मुझे 67 का स्क्वायर निकालना है। 6 मेरा ए हो गया, 7 मेरा क्या हो गया, बी हो गया। तो 6 का स्क्वायर कर दो 36, 7 का स्क्वायर कर दो 49, 6 इंटू 7 कर दो, 6 इंटू 7 आता है 42, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा, 84 बन जाएगा, जो मुझे इसमें ऐड कर देना है एक डिजिट को छोड़ के। ठीक है, तो ये 9, 8, 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, ये आ गया आपका 67 का स्क्वायर। चलो फटाफट से 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 99 का स्क्वायर मुझे निकालना है, 84 का स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 9 आता है 81, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा, 162 बन जाएगा। एक डिजिट छोड़ के 162 मैंने लिख दिया। 1, इसका एडिशन कर दो बस। ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। 9801 आ गया आपका 99 का स्क्वायर। मजा आ गया ना। ठीक है, इतना सिंपल ट्रिक आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, 84 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 8 का स्क्वायर कर दिया 64, 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 8 इंटू 4 कितना आता है, 32 आता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 आ गया। 64 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक डिजिट को छोड़ के 6 आ जाएगा नीचे, 5, 6 प्लस 4 10, कैरी 1 7। ठीक है, 7056 इज 84 स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गया है।
अब अगर मेरा नंबर 5 से एंड होता है, नंबर से एंडिंग विद 5, तो मुझे क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। क्या करना है, लेट्स से मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर उठा के यहाँ पे लिख दो। 5 का स्क्वायर आता है 25, और ये जो 5 है ना, उसको उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 4 5 20, बन गया आपका 45 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी देखो 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया, और 7 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 56, बन गया आपका 75 का स्क्वायर। क्या ये 3 डिजिट नंबर के लिए काम करेगा? बिल्कुल करेगा। 5 का स्क्वायर उठा के 25 यहां पे रख दो। 12 को मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? 156 आता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बन गया मेरा 125 का स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड ट्रिक है। अगर आपका नंबर 5 से खत्म होता है तो आप इस ट्रिक का यूज भी कर सकते हो। अब क्या मेरा वो पहले वाला ट्रिक 3 डिजिट नंबर के लिए काम कर सकता है? इतना बढ़िया अगर ट्रिक है तो 3 डिजिट के लिए भी काम करना चाहिए। तो लेट्स से मुझे 123 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना है, तो इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 का स्क्वायर 09 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 12 इंटू 3 होता है 36, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 72 आता है, जिसको एक डिजिट छोड़ के लिखा है। ठीक है, 9 2 11 कैरी 1 5 1, तो 15129 ये आ गया मेरा 123 का स्क्वायर। इसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी नंबर को डिवाइड करोगे तो लास्ट में आपको सिंगल डिजिट रखना है। ठीक है, फर्क बहुत पड़ जाता है। देखो इस नंबर को मैंने अगर ऐसे डिवाइड कर लिया ना, तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 यहां पे लिख दिया। 23 का स्क्वायर 529 यहां पे लिख देता हूं। अब देखो, क्योंकि मैंने लास्ट में 23 लिया है, 2 डिजिट नंबर लिया है, तो मुझे जो मेरा मल्टीप्लीकेशन है 23 इंटू 123, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 46। ये जो 46 आएगा ना, उसको 2 डिजिट छोड़ के मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 46। अब मैंने इसको भी साइड में रखा है। ठीक है, यही फर्क पड़ जाता है अगर आप ऐसे ना करते हुए ऐसे उस नंबर को डिवाइड करो तो। ठीक है, तो ये 9 2 11 कैरी 1 5 और ये 1, ऐसे आपको इसको करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर बार ऐसे ही अपने नंबर को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, चलिए और एक 3 डिजिट का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे फाइंड करना है 242 का स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576 आता है। 2 का स्क्वायर आता है 04, और 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96। 96 मैंने ऐसे रख दिया एक डिजिट को छोड़ के, तो 4 6 9 प्लस 6 15 कैरी 1 8 5 5 8 5 6 4 इज माई रिक्वायर्ड आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 242। चलिए सेम ट्रिक से 451 का स्क्वायर निकालते हैं। 45 और 1 ऐसे मैंने स्प्लिट कर दिया। 45 का स्क्वायर मुझे पता है 5 का 25, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, 2025 आता है 45 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मैंने 01 लिख दिया। 45 इंटू 1 45, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 90 आ जाएगा। तो वो जो 90 मुझे लिखना है वो ऐसे लिखना है एक डिजिट को छोड़ के, तो 1 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 5 14, 4 कैरी 1 3 0 2, 203401, ये आ गया मेरा 451 का स्क्वायर। अब मान लो कि मेरा नंबर इतना ज्यादा बड़ा है, 988 का मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब एक्चुअली अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट करता हूं तो 98 बच जाता है, तो 98 का स्क्वायर भी मुझे पता है नहीं। तो इसके लिए क्या मेरा वो ट्रिक ठीक है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए मैं आपको अलग से एक ट्रिक बताता हूं। ऐसे नंबर्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि इसके आसपास वाला ऐसा नंबर ढूंढो जिनमें 0 आता है। अब इसके पास वाला ऐसा एक नंबर मुझे पता है जिसमें 0 आता है, वो क्या है? 1000 है। ठीक है, अब सब कुछ इसी के ऊपर है। 988 का मुझे अगर 1000 करना है तो उसमें प्लस 12 करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्लस 12 किया तो मैं माइनस 12 भी कर देता हूं। ठीक है, जो नंबर मैंने प्लस या माइनस किया है उसका स्क्वायर में यहां पे साइड में लिख देता हूं। 12 का स्क्वायर 144 मैंने लिख दिया। ठीक है, 988 प्लस 12 1000 यहां पे लिख दिया।
988 में से 12 को माइनस भी कर दो, कितना आ जाएगा? 976 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे कितने जीरोज है? 3 जीरोज है। इनको मुझे कट करना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पे 1000 से डिवाइड किया है जिसमें 3 जीरोज है, 3 जीरोज है, इसलिए मुझे ये तीनों के तीनों डिजिट्स उठाने हैं। ठीक है, कहां पे रख देने हैं? यहां पे मैंने रख दिए। अब मुझे क्या करना है? ये जीरोस को कैंसिल करना है और 976 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 976 114 आ गया मेरा स्क्वायर। क्या ये वाला ट्रिक छोटे नंबर्स में भी काम आ सकता है? 123 का हमने उस ट्रिक से निकाला था, इस ट्रिक से निकाल के देखते हैं। इसके पास वाला नंबर कौन सा है? इसके पास वाला है 100। तो 100 करने के लिए मुझे इसमें -23 करना पड़ेगा। -23 किया है तो +23 भी करना पड़ेगा। ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 यहां पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 123 - 23 कितना आता है? 100 आता है, मल्टीप्लाइड बाय 123 + 23 146 आता है। क्योंकि यहां पे 2 जीरोज है, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चले गए, क्योंकि 100 से डिवाइड किया है तो यहां से मुझे 2 डिजिट्स को उठाना है। ठीक है, इसका मतलब इसको छोड़ना है ऐसा नहीं है, वो कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 146 है। ठीक है, इसमें से 2 डिजिट्स मैंने उठा लिए और ये जो 5 है वो मेरा कैरी आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 9 2 6 + 5 11 और ये 15129। तो सेम ट्रिक आप छोटे नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वाली ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ज्यादा पसंद भी आई होगी। जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगली वीडियो में मैं आपके लिए स्क्वायर रूट की ऐसी ही शानदार ट्रिक लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।